चलिए अर्जुन के पास चला जाए, क्या चल रहा है भाई? चल रहा है हंटर। अरे किस पे? तो अगर आप सिद्धार्था लाल जो कि प्रमोटर हैं आइशर मोटर्स के, रॉयल एनफील्ड के, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएं तो उन्होंने रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को टीज किया है। एक्चुअली इवेंट था संडे को, और वो इवेंट के पहले ही आपके स्क्रीन पे आप दे सकते हैं कि सिद्धार्था लाल साहब जो हैं, ये कोई मॉडल नहीं है, ये कंपनी के सीईओ हैं जो बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड का सवाल है, क्लासिक 350 इनका एक हिट प्रोडक्ट था, जो कंपनी का ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वो इस मॉडल से चलता था, और उसी के तर्ज पे आपने हंटर 350 की फुटेज अब देख रहे हैं, जो अब आइशर मोटर्स बाजार में लॉन्च करने वाला है। संडे को प्राइसिंग की डिटेल्स, बुकिंग की डिटेल्स, मॉडल की डिटेल्स वगैरह आएंगी। लेकिन अगर आप कंपनी की वॉल्यूम ट्रेजेक्ट्री देख ले रॉयल एनफील्ड की, ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से काफ़ी कंपनी को दिक्कत आई है, लेकिन जो पीक वॉल्यूम थे वो FY19 यानी कोविड के पहले हुए थे, लगभग 8.25 लाख यूनिट्स प्रति साल। वो रन रेट जो है गिर के FY22 में लगभग 6 लाख प्रति साल के आसपास आ गई है। तो अगर हम रन रेट देखें तो 60-70,000 यूनिट्स पर मंथ की रन रेट थी, वहां से गिर के जो है 50-55 हजार यूनिट्स पर मंथ पे आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये नया लॉन्च मच अवेटेड है, और अगर ये 350 सीसी में इसका मार्क बना पाए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन वाइज ऑब्वियसली दीपाली डिटेल्स देंगी, लेकिन बहुत ही एफिशिएंट मोटरसाइकिल है, काफी ट्रेंडी मोटरसाइकिल हंटर 350 इन्होंने बनाई है। ऑब्वियसली क्लासिक 350 तो है ही, लेकिन ये एक नया मॉडल जो है मच अवेटेड है, और शायद इससे कंपनी के फॉर्च्यून्स रॉयल एनफील्ड साइड पे बदली हो सकते हैं बहुत जल्द। इंटरेस्टिंग। आज वैसे एक इनफील्ड की न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 आज भी अनवेल होनी है, हाँ। और ये संडे को इसकी हंटर की प्राइसिंग आएगी। मैं कुमार संजय साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला संडे को इवेंट है, जहां सारा डिटेल्स वगैरह आएगा, क्योंकि टू व्हीलर्स वो जनरली ज्यादा अच्छे से ट्रैक करते हैं। और कुमार संजय हमारे कलीग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद जो ऑटो कंपनी नए रिकॉर्ड हाई पे है वो आइशर मोटर्स। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो एक्साइटमेंट की थी XUV 700 और अभी स्कॉर्पियो N, तो उसी टाइप का कुछ आप टू व्हीलर स्पेस में रॉयल एनफील्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सत्तू साहब पुणे में रख रखी है बुलेट की, नहीं हटा दी? नहीं ना, वही अपग्रेड करेंगे फिर अपन लोग हंटर की तरफ बढ़े क्या? अगर एक करेंगे ना, उसमें क्या है। देखिए, अगर एक बार आपने बुलेट चलाना शुरू किया तो बिलीव मी, बाकी कोई भी टू व्हीलर यानी बाइक इन पर्टिकुलरली आपको अच्छी नहीं लगती, इतना कंफर्ट आ जाता है। यही हमारे टाइम पे यामाहा RX 100 की कहानी ऐसी हुआ करती थी। अच्छा, इस बीच दीपाली जुड़ती हुई, दीपाली इंटरेस्टिंग एक और डोप है, ये क्या चल रहा है में। दीपाली आपका स्वागत है। दीपाली बताने वाली है कि वीरू फूफा खरीद क्या है। पहले तो दीपाली ये बताओ आप, ये पिछले 2 महीने जून से लेकर जुलाई के बीच में फूफा ने दरअसल खरीदारी करी कितनी है? FIs की बाइंग नेट रही, क्वांटम कितना रहा है? तो करीब 9 महीने की लगातार बिकवाली के बाद FIs का मूड इंडियन मार्केट्स को लेकर पॉजिटिव हुआ है, और जुलाई में अगर नेट नंबर्स देखेंगे तो FIs ने 4,900 करोड़ की बाइंग की है। इंटरेस्टिंग ये है कि अगस्त के अब तक सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन निकले हैं, आज का एक्सक्लूड करके, और अब तक 5,300 करोड़ के इनफ्लोज FIs की ओर से आ चुके हैं। कई रिपोर्ट्स भी आई हैं, जेफरीज की, IIFL सिक्योरिटीज की। उनका मानना यह है कि 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिसके कारण FIs का मूड भारतीय बाजारों को लेकर फिर से पॉजिटिव हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हायर अर्निंग यील्ड, दूसरा है बेटर अर्निंग विजिबिलिटी, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि FIs इंडिया की जो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी है उस पर बेट कर रहे हैं। दीपाली, एग्जैक्टली तो ये हेडलाइन नंबर्स रहा पर मंथली बेसिस पे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपसे कि कौन से एग्जैक्टली सेक्टर्स में उन्होंने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, किस में रिड्यूस किया है, तो डेटा क्या कहता है? कई सेक्टर्स हैं जिनमें FIs की ओर से फ्लोस बढ़ता हुआ दिखा है। बैंक, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, यहां FIs ने खरीदारी की है जुलाई ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट पिछले 9 महीनों से लगातार इस पॉकेट में FIs बिकवाली कर रहे थे, खासतौर से बैंक्स में, लेकिन अब जो एलोकेशन है
वो एफआईएस का बैंक्स में 32% के आसपास है, जो कि हाईएस्ट है सिंस नवंबर 2021। सिमिलरली बैंक्स, सीमेंट के अलावा एफएमसीजी में एफआईएस ने अपना एलोकेशन बढ़ाया है। अब जो एलोकेशन है वो 11% के आसपास है, जो कि जून 2020 के हाईएस्ट लेवल्स पर है, यानी पिछले एक साल के ऊपरी स्तरों पर एफआईएस का एलोकेशन एफएमसीजी स्पेस में आ चुका है। 9 महीने से एक रियल्टी एक और स्पेस था जहां पर एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे थे। बहुत एक्सटेंसिव बाइंग तो उन्होंने नहीं की है, लेकिन इनफ्लोज एफआईएस के रियल्टी पॉकेट में भी आना शुरू हुए हैं। लेकिन कई पॉकेट्स ऐसे भी हैं जहां एफआईएस ने बिकवाली की है, जिसमें ऑयल एंड गैस, आईटी, फार्मा, एनर्जी, ये बास्केट है जहां पर एफआईएस ने अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम किया है। स्पेशली अगर आईटी की बात करें तो मार्च 2020 के लोएस्ट लेवल पर एफआईएस का एलोकेशन फिलहाल है, जो कि 11.6% के आसपास है। फार्मा में भी जो एलोकेशन है वो घटकर 4.6% रह गया है, जो कि जनवरी 2022 के लोएस्ट लेवल्स पर है। सिमिलरली मेटल्स और ऑयल एंड गैस से भी एफआईएस ने थोड़े सा एक्सपोजर अपना घटाया है। ओके, ये देखिए इंटरेस्टिंग डेटा। जो एफआईआईज पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुए हैं, क्या खरीद रहे हैं, दीपाली वो ढूंढ लाई है। बैंक्स में वो दिख भी रहा था, बैंक्स में खैर वो हैवीवेट नाम जब आईसीआईसी बैंक जैसे चल रहे हैं, बैंक्स खरीद रहे, सीमेंट में खरीदारी हो रही है। एफएमसीजी में हमने देखा था लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी आती हुई, एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग हुई है। और रियल्टी की अच्छी पिटाई के बाद कुछ कुछ इंस्टेंसेस दिख रहे हैं कि एफआईआईज थोड़ा सा एक्यूमुलेशन उस पॉकेट में कर रहे हैं। अभी भी आईटी में बिकवाली कंटिन्यू होती हुई, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, इस समय ये वो पॉकेट्स हैं जिससे एफआईआईज दूर है या अभी भी रह के बिकवाली का प्रेशर इन पॉकेट्स पे हावी होता हुआ नजर आएगा। ये इंटरेस्टिंग कहानी। इसी का फॉलोअप ले लेता हूं क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर नीरज दीवान सर जुड़ते हुए। नीरज सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बढ़िया बाजार, अच्छा मूव। ये बात हो ही रही थी एफआईआईज के फ्लोज थोड़े से